नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं सदफ फातिमा। मध्य प्रदेश में इन दिनों निगम मंडलों में नियुक्तियों और नए अध्यक्षों और पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या सरकार के मितव्ययिता की अपील सिर्फ भाषणों तक सीमित है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सादगी और मितव्ययिता का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ निगम मंडलों में फिजूल खर्ची को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव नीलू ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि निगम मंडलों में नियुक्त राजनीतिक पदाधिकारियों के वाहन उपयोग पर मितव्ययिता लागू की जाए। साथ ही घाटे में चल रहे निगम मंडलों में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने, पदाधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक करने और एमओयू आधारित समीक्षा व्यवस्था को फिर से लागू करने की भी मांग उठाई गई है। लेकिन सियासत में पद चाहे कोई भी हो, नेताओं के गाड़ियों के काफिले और पीछे चलने वालों की भीड़ ही अक्सर उनका राजनीतिक कद तय करती नजर आती है। ऐसे में यह मांग तब और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है जब खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद बीजेपी के ही कुछ नेता मितव्ययिता के संदेश को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं। हाल ही में भिंड में बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ सड़कों पर नजर आए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद संगठन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पद मुक्त कर दिया है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी के काफिले की तस्वीरें भी चर्चा में रही है और 700 गाड़ियों के काफिले वाला मामला भी प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता था। तो सवाल यही है, क्या सत्ता और सादगी साथ साथ चल सकती है? क्या मितव्ययिता सिर्फ आम जनता के लिए है? और क्या सरकारी निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों के तौर तरीकों पर अब सख्ती जरूरी हो गई है? इन्हीं सवालों पर होगी आज की बड़ी बहस। बहस से पहले ये बयान आपको सुनाते हैं। जो अमेरिका, इराक, इजराइल, ताइवान में जो युद्ध चल रहा है और जिसके कारण पेट्रोल, डीजल आदि पर निरंतर जो सप्लाई में बाधा आई है, जिसके कारण पूरे देशव्यापी एक तरीके से विपत्ति की स्थिति निर्मित हो रही है, उसको ध्यान में रखकर जो देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश से आह्वान किया है कि इसमें मितव्ययिता बरती जाए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने मध्य प्रदेश निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी महासंघ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन किया है कि प्रदेश के सभी निगमों मंडलों के जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें इस बात के लिए विशेष रूप से चिंता होना चाहिए, ऐसे आदेश जारी होना चाहिए ताकि वो कम से कम साधनों के माध्यम से अपने कार्य करें और कोई भी अपव्यय ना हो, किसी तरीके का मिसयूज़ नहीं कर पाए। क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश के निगमों मंडलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मुद्दा क्या है? आप देखिए, माननीय को मितव्ययिता का पाठ सीखने की एमपी में मांग उठी है। निगम मंडल की राजनीतिक नियुक्तियों में फिजूल खर्ची पर क्या अब ब्रेक लगेगा? ये तमाम सवाल आज बहस के केंद्र बने हुए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे, क्या वीआईपी कल्चर खत्म होगा? ये भी बड़ा सवाल बना हुआ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद देशवासियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डीजल की बचत करें, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपील करते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्या हो जब उनके खुद के नेता ही उनकी मान को नहीं मान रहे हैं, मितव्ययिता का संदेश को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। निगम मंडलों में खर्च पर अब बहस बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफिले की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था कि 100 काफिले की गाड़ी लेकर नेता चलते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्हें पद मुक्त जरूर कर दिया गया। लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या राजनेताओं का जो कद है वो उनके पीछे चल रही गाड़ियों से नापा जाएगा या फिर उनके काम से नापा जाएगा, उनके विकास कार्यों से नापा जाएगा? ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। और
तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस के नेता प्रवीण धौलपुरे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शुरुआत करूंगी मैं मंजरी जी आपके साथ। मैम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, देशवासियों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा बचत करने का अब समय आ गया, पेट्रोल डीजल की बचत का समय आ गया। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपील करते हुए नजर आए थे। लेकिन जब क्या हो, आपके नेताओं का क्या हो, वो खुद ही इस अपील को मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। क्या अब काफिले जितना बड़ा काफिला होगा, क्या उससे अब राजनीतिक कद नापा जाएगा राजनेताओं का? मंजरी जी। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी समय उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि वीआईपी कल्चर समाप्त कर दिया था, बत्तियां हटा दी थी, लाल बत्तियां हटा दी थी, इनका चलन खत्म कर दिया था। दूसरी बात, अभी जब जिस तरह से आज वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं चल रही हैं उनका अंदाजा लगाते हुए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है कि हमको डीजल पेट्रोल को सेव करना है, उसमें कटौती करना चाहिए, सोना 1 साल तक ना खरीदे अगर जरूरी ना हो तो इस तरीके की जो अपील की है उसको सभी कार्यकर्ता पालन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका अनुसरण किया, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अनुसरण किया, हमारे मंत्रियों ने अनुसरण किया। हाँ, एक दो जो चीजें हुई हैं वो भी हमारे संगठन ने संज्ञान में लिया, जैसे कि अभी आज ही जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए थे और उन्होंने इस तरीके की कोई रैली वगैरह निकाली तो उनको वहां से रस्टिकेट उनको हटा भी दिया गया। तो ये अनुशासन है। जनता पार्टी के नेता अगर कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता भी इसको फॉलो करता है। मैम देखिए, भिंड की अगर बात कर ली जाए तो 100 गाड़ियों के काफिले पर आप लोगों ने कार्रवाई की, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है, क्या बड़े नेताओं पर भी यही सख्ती बरती जाएगी? बिल्कुल बरती जाएगी। ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेतागण सब लोग ये समझते हैं इस बात को। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि कहीं ऐसे आइसोलेट कोई एकाध कोई ऐसा आता है मामला तो निश्चित तौर पर संगठन उसका संज्ञान भी लेता है और कार्रवाई भी करता है। दूसरी बात यह है कि आज देखिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और आज पूरा जो दुनिया जो है जिस तरह से आज बीच में आ रहा है, कोई बोल रहे हैं, बीच में उनका वीडियो भी आ रहा है कोई। प्रवीण जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, फिर जब मैं आपके पास आऊंगी सर तो अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, तो अब मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री हैं, आज जो समस्या है वो देश के लिए है। तो मुझे ऐसा एक भी कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता नहीं दिखा जिसने इस बात का अनुसरण किया हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को माना हो, बल्कि वो तो इसका विरोध करने लग गए। आप देखिए पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और राहुल गांधी जी जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतनी ओछी राजनीति है जो देश के साथ खड़े ना हो। जब देश को आवश्यकता, आपातकाल की जब स्थिति होती है तब कांग्रेस जो है वो विरोध करने पर उतर आती है। चाहे हम कोरोना काल देख लें, कभी भी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं तब जो है, चाहे अगर हमने कोई अच्छे निर्णय की है तो उसका विरोध करने पर उतर आते हैं, चाहे वो 3 तलाक कानून हो, चाहे 370 हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट हो, सब पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसका विरोध करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि यदि हम मितव्ययिता की बात कर रहे हैं और सुझाव अच्छे आते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उस पर अमल भी करती है। क्या अच्छा हो सकता है, जनता का पैसा, उसके प्रति हमारी जवाबदेही है। तो हम जनता का पैसा जनता के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, राज्य के विकास के लिए यदि हम लगाएंगे तो निश्चित तौर पर इस तरीके के सुझाव आते हैं तो उनका स्वागत भी करते हैं। ठीक है, लौटूंगी मैम, मैं आपके पास दोबारा आपके पास लौटूंगी। कांग्रेस के नेता प्रवीण धौलपुरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रवीण जी, देखिए आप लोग वीआईपी कल्चर पर लगातार सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या आपके कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ था? क्या आपके कार्यकाल में आपके नेताओं के द्वारा इस कल्चर को अमल में नहीं लाया गया था? देखिए, जो आज जो विषय है वो विषय ये है कि हमने जो किया था, हमने तो हमेशा ही देश हित में निर्णय लिए हैं, लेकिन आज के जो हालात हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरे देश से आह्वान किया है,
इस आह्वान को तो राहुल गांधी जी ने बहुत पहले बता दिया था कि ऐसा आर्थिक संकट देश में आने वाला है। तब तो सरकार जगी नहीं। अब जगी तब है जब डॉलर कहीं और जा रहा है, रुपया कहीं और नीचे आ रहा है। वो स्वयं मोदी जी ने कहा है कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री, देश का शासक गिरा हुआ होता है। ये उनके खुद के बयान है, हम तो नहीं बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं तो मीडिया पे बयान, उनके वीडियो काफी मिल जाएंगे। विषय इस बात का है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो सबसे पहले अमल करना चाहिए इन्हीं के नेताओं को। अब इन्हीं के नेता अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो इस बात पे कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात को मान लिया है कि उनकी नाकारा निकम्मी सरकार में कुनीतियां जो थी, जो सुशासन की वो बात करते थे, वो चला नहीं पाए, जिसके कारण आर्थिक परिस्थितियां आज बन गई है देश में। क्योंकि विश्व के अंदर जो परिस्थितियां बनी है उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कूटनीतियां हमारी देश के साथ होती हैं, आसपास के मित्रों के साथ होती हैं, हमारे जो आसपास के एशिया के जितने भी देश हैं उनके साथ जो नीति होती है वो नीति निर्धारित करती है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। तो ये तो भारत की अर्थव्यवस्था को ये तो गर्क में ले जा चुके हैं। अब यह जो उम्मीद लगा के बैठे हैं पूरे देश से, तो देखिए जो जिस बात को कह रहे हैं कि पेट्रोल कम खर्च करिए, खाना कम खाइए, विदेश यात्राएं मत करिए, सबसे पहला सवाल तो प्रधानमंत्री जी से, तो वो खुद ही विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। मान लिया उन्होंने कहा है कि हमने काफिला खुद का भी कम करा है, लेकिन इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बात पे अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है जवाब तो इनसे लेना सर, ठीक है। चाहिए। मैं आपके पूरे आरोपों को आरोप जवाब को लूंगी लगा दिए मंजरी जी कि से। शासन मंजरी जी जैसे हम कर आपसे रहे मैं हैं। जवाब लूंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, गोविंद गुर्जर जी। सर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अगर वीआईपी कल्चर की बात करें गोविंद जी, तो क्या भारतीय राजनीति की मजबूरी बनता हुआ वीआईपी कल्चर नजर आ रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे नेता हैं जो पीएम मोदी की अपील मानते हुए नजर आ रहे हैं, खुद मेट्रो में सफर करके अपने कार्यालय तक जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनके नेता जो अपने ही पीएम की अपील को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पर। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको मध्य प्रदेश के बनिस्पत अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में इन दिनों बम्पर भर्तियां हो रही हैं एक्चुअली निगम मंडल की, जिसमें निगम मंडल के तमाम अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है, तमाम प्राधिकरणों की नियुक्ति हो रही है। अभी सिंगरौली से एक वीडियो मैंने जस्ट आधे 2 घंटे पहले ही देखा था। उसमें जो सिंगरौली से जो निगम वहाँ के प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो 100 से 150 गाड़ियों के साथ अपनी शपथ ग्रहण समारोह में जो उनको शपथ लेने डीएम हाउस जाना था, वहाँ डीएम ऑफिस वहां वो गए। तो कई लोग इसका पालन कर रहे हैं, कुछ ही जो लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी जी ने या प्रधानमंत्री, किसी देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई घोषणा की है तो वो लोगों के लिए, खासतौर पर पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव हो, उन्होंने 13 से अपनी 8 काफिले में कर दी गाड़ियां। कई बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भले ही इन चीजों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आम जनता तक ये बातें जानी चाहिए। और पॉलिटिक्स अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अगर देश पर संकट आया है और अगर आप उस संकट को सिर्फ उस वक्त बयां करें जब आपको उल्लू सीधा हो जाए, क्या ये संकट अचानक आया या फिर इलेक्शन से पहले भी ये संकट बरकरार था लेकिन सरकार ने उसे दबा कर रखा? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सरकार को ही देने होंगे। तो ऐसे में अगर विपक्ष हमलावर होता है तो विपक्ष की अपनी रणनीति है। जाहिर सी बात है, विपक्ष को जनता की आवाज उठानी है, जर्नलिज्म है, पत्रकार है, उसे भी जनता की आवाज उठानी है। सवाल उनसे होते हैं जो सत्ता में होते हैं। तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने अगर कोई घोषणा की है तो आम जनता से लेके, विपक्ष से लेके और खासतौर पर उनकी खुद की पार्टी के नेताओं और जो भी पदाधिकारी हैं उनको इसका पालन करके एक विशेष एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों ने जिन्होंने ये जिम्मेदारी आम जनता के कंधों पर सौंपी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि देश में या दुनिया में कोई ना कोई ऐसा संकट तो है जो प्रधानमंत्री को सामने आके इस तरह की बातें की जा रही है कि आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की खपत कम करें, सोना ना खरीदें। तो ये सब बातें ऐसे ही नहीं की गई हैं। बिल्कुल मंजरी जी, आपके पास दोबारा लौटूंगी मैं। देखिए जिस तरीके से लगातार आरोप लगाया जा रहा था प्रवीण जी का, उसका भी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अगर निगम मंडल की नियुक्तियों की बात कर ली जाए उसको भी लेकर थोड़ा क्लियर करिए मंजरी जी, क्योंकि लगातार जो सस्पेंस है वो बना हुआ है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ घाटे की बात चल रही है और ऊपर से राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आपकी सरकार इसको सही मानती है? देखिए, पहले जब निगम मंडलों की नियुक्ति नहीं हुई थी तब कांग्रेस सवाल उठा रही थी, अब हो गए तो सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, अगर निगम मंडल की नियुक्ति हुई है तो हम कैसे, वो सवाल तो हमारा गुटबाजी को लेकर था कि आप क्यों लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे थे। हमारा सवाल वो था। अभी तो महंगाई की बात करिए आप,
काफिले कम करने की बात अभी करिए। में से जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दूं, जो एंकर ने सवाल पूछा है। हाँ, तो काउंटर क्यों कर रहे हैं हम कांग्रेस को? कांग्रेस तो सवाल पूछेगी, जनता की आवाज है। मैंने आप आपके भी जनता की सवाल मैंने आवाज आपके है भी या सवाल पूछे हैं प्रवीण जी, मैंने आपके भी सवाल पूछे हैं मैम से, उनको जवाब दे देने जी दीजिए। जी। तो ये जब जो आवश्यक होता है तो उस हिसाब से कार्य किए जाते हैं और जनहित के लिए किए जाते हैं। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, पूरी पारदर्शिता के साथ कैसे हम जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचा सके, उनको कैसे और अच्छे सुख सुविधाएं दे सके, इसके लिए लगातार सरकार जो है वो काम करती है। अब रही बात की मोदी जी को नकारा बोल रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो फिर मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी को भी नकारा बोलना चाहिए, क्योंकि 1967 में उन्होंने कहा था सोना ना खरीदे, विदेशी मुद्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2013 में मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल कहा, गलत। मैं लौटूंगी प्रवीण जी लौटूंगी आपके पास। प्रवीण जी आपके पास मैं लौटूंगी, फिर आप सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? आप ये सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान परोसेंगी। प्रवीण जी लौटूंगी मैं आपके पास। सर मैं आपके पास लौटूंगी, पहले उनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। थोड़ा सा संयम सर, प्लीज थोड़ा सा। सफेद झूठ बोलेंगे क्या? मैं आपके पास लौटूंगी, आप ही बोलेंगे सर, आप ही बोलेंगे सर, प्लीज। सोना खरीदने से इस तरह का मना नहीं प्रवक्ता किया बनाती गया था। भारतीय जनता पार्टी ने, और हमें इंदिरा- व्हाट्सएप अरे, ज्ञान फैलाना है। ये सुनिए ना, ये आपके सारे प्रवक्ता यही करते हैं कि इनको ज्ञान नहीं अभी 2 है। दिन अरे आप पहले लोग ज्ञान का भंडार है एक तो बहुत सुन तो पुराना लीजिए। पेपर कोई फेक न्यूज बना के परोसा था पूरे देश में। आपका आईटी सेल यही करता है, उसी ये आईटी सेल आपको का नॉलेज ज्ञान मत सुनिए ना, परोसिए। आपको तथ्यों की नॉलेज बात नहीं करिए, है, तथ्यों बीच के में क्यों साथ। बोल रहे हैं जब आपको पता नहीं है? इंदिरा गांधी केक जी की ने खुद रिपोर्ट से दिखा आभूषण सकता हूँ दान आपको अभी। किए थे, आभूषण दान किए थे इंदिरा गांधी जी ने, तो वो क्या गलत थी? मनमोहन सिंह जी ने 2013 यही तो बोल रहा है। लालसा कम करनी होगी, पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग हमें कम करना होगा, तो वो क्या नकारा थे? दूसरी बात, अब 2013 में आ जाते हैं तो हमारे जो बीरप्पा मोइली जी की अपील थी कि रात को 8 बजे के बाद देश के सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। ये आप अगर फिर आपके व्हाट्सएप पास ज्ञान 3 मत गाड़ियां पूछिए, हैं 2026 तो की एक बात गाड़ी करिए का आप। इस्तेमाल करें, लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दें, तो ये आपकी सरकार नकारा थी, ये आपने मान लिया। सुनिए ना, आप सुनिए सरकार क्या? में हैं, प्रवीण जी 2014 सरकार में हैं। सर मैं आपके तो पास आपको लौटूंगी, समझ उसके नहीं, बाद आप दिल्ली जवाब दे आपको समझ नहीं दीजिएगा। है। तमाम बातों का मैं आपसे जवाब ले लूंगी, प्लीज प्रवीण जी उनको बोल लेने दीजिए जी। 2012 में भारत की जो जीडीपी थी वो 1.8 मिलियन समथिंग थी, और हमारे आज की जो हमारी जीडीपी है वो 4.8 है। 4 गुना अंतर है सिर्फ 10 साल में। आप 60 साल में कहाँ लेकर गए थे देश को, ये आपको बताना पड़ेगा। आज इतना बनाया वो तो बेच ही रहे हैं आप लोग। मैम देखिए, फिजूल खर्ची की भी तो बात हो रही है ना यहाँ पे। मंजरी जी देखिए, जिस तरीके से निगम मंडल में भारी मात्रा में फिजूल खर्ची हो रही है और अब राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला जारी है, उस पर आप लोग कैसे स्पष्टीकरण देंगे? क्या स्पष्टीकरण देंगे? मंजरी जी फिजूल खर्ची पर भी तो अपना रिएक्शन बताइए ना, जनता सुनना चाह रही है, दर्शक आपको सुन रहे हैं इस वक्त। फिजूल खर्ची पर आपका क्या रिएक्शन है? फिजूल खर्ची पर पूरी तरह अंकुश लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सभी नेतागण अपने कारकेट में से गाड़ियों की संख्या कम करें, कम से कम खर्च करें। जनता का पैसा जनता के बीच में, हमारी नीति आज से नहीं है, ये पहले से है। हम लोग पहले से ही सिर्फ जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में जाकर काम करते हैं। ये आज से नहीं, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, वीआईपी कल्चर नहीं है। हम एसी कमरे से बैठकर बाइट नहीं देते, हम एसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं करते, हम एसी कमरे में बैठकर ट्विटर पर ट्वीट, सोशल मीडिया पर कुछ लिख नहीं देते। हम लोग जमीन पर रहने वाले लोग। जी मुझे बोलने का मौका दें। जी 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 लौट रही हूँ मैं आपके पास, जी लौट रही हूँ, ठीक है। मंजरी जी प्लीज अगर आप सवालों का स्पष्ट तरीके से जवाब दे सकती है तो बताइए। मैं फिजूल खर्ची की बात कर रही हूँ मैम, मैं फिजूल खर्ची की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं समझ रही हूँ आप नहीं जवाब दे पा रही हैं, ठीक है। मैं प्रवीण जी के पास लौटूंगी। प्रवीण जी जवाब दीजिए, प्रवीण जी जवाब दीजिए। जी सदफ जी देखिए, ऐसा है कि मंजरी जी का जो भाव में देख पा रहा हूँ, तेज देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ किस तरह का आईटी सेल इनको ज्ञान देता है, किस तरह के डॉक्यूमेंट देता है। अरे शर्म कीजिए, आप नए नए आए इसलिए आपको तथ्यों की कुछ बात पता कर रहे नहीं हैं हम। जिस विषय पर डिबेट हो रही है कि निगम मंडल की जो फिजूल खर्ची है उसको हम कैसे रोकें। अरे आप ही के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश को खर्चे कम करना है, हम उसी पे तो डिबेट कर रहे हैं।
और तो आप जा हम भी रही तो है कह रहे इतिहास हैं, पढ़ने, वो हम भी इतिहास तो भी कह पूरा रहे नहीं हैं पढ़ कि पा हमारे रहे हैं। प्रधानमंत्री सुनिए जी आप मेरी बात, अपने मंजी जी टारगेट में प्रेम 2 पूर्वक करोड़ रख सुनिए। रहे हैं। प्लीज अपनी हमारे अपनी बारी में मुख्यमंत्री बोले। रिपोर्ट देखिए बता रहा गोविंद हूँ। जी भी इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक एक बार ही बोल पाए मंजी हैं। जी, वो गोविंद जी भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मैम, प्लीज मैम, अब एक बार उनको बोल लेने दीजिए। प्रवीण जी को बोल लेने दीजिए। आपकी बारी में मैंने आपको पूरा समय दिया, लेकिन आप स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है मैम। आप स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है। मैं फिजूल खर्ची पर आपसे बार बार सवाल कर रही हूँ। ठीक है, मैडम सुनिए आप। ठीक है, अगर ठीक है, बीच में कांग्रेस ठीक के है, मैं प्रवक्ता ठीक बोलना है। बोलेंगे तो मुझे चाहूंगा उसका जवाब कि देना मध्य पड़ेगा। प्रदेश के आप 56 में कुछ से भी नहीं 23 बात निगम जो है होती। वो बीच घाटे में क्यों चल बोल रहा रहे है। हैं? इनकी आवाज ये तो आंकड़ा यूज मेरा करिए, तो नहीं मैं है, आपके सरकार सवाल का का ही जवाब आंकड़ा, दूंगी। सरकार ने जो ऑडिट मुझे करवाया उसका आपकी आंकड़ा आवाज है। भी तो आनी चाहिए। की रिपोर्ट में मंजी स्पष्ट जी है दोबारा कि लौटूंगी मध्य मैं आपके प्रदेश पास। में मैम प्लीज 56 हैव में से सम 23 पेशेंस निगम प्लीज। मंडल इनके घाटे में है। मैम प्लीज 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 प्रवीण जी को बोल लेने दीजिए आप। ठीक है प्रवीण जी, जल्दी से अपनी बात खत्म करिए। मंजी गोविंद जी जी। के पास लौटूंगी मैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि 56 में से 23 निगम ऐसे जो घाटे में चल रहा है। ये हमारा नहीं है, केक की रिपोर्ट का आंकड़ा है जो इस साल उन्होंने जारी करा है। उसमें उनके और मध्य प्रदेश सरकार के ऑडिटर ने जारी करा है। मंजी जी मेरे को सुनिए ना, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कम रखिए। मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। आप जैसे मैं मोबाइल पे देखकर नहीं बात करता हूँ। आप थोड़ा स्टडी करके आया करिए डिबेट में। आप पूरी डिबेट को खत्म कर रही है। जाती है। प्रदेश की जनता जाननी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान करा है, उस आह्वान पे मध्य प्रदेश के लोग कैसे उनसे भागीदारी थे, उस विषय पर डिबेट हो रही है। जो नीतियां निर्धारित करते हैं आपके निगम मंडल, और निगम मंडल में कैसे हम बजट को कम करें, खर्चों को कैसे कम करें, उसमें बात हो रही है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि जो केक की रिपोर्ट है, इसमें 56 में से 23 घाटे में चल रहा है। डिस्कॉम जिसका 52,000 करोड़ का घाटा है, जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर में बिजली सप्लाई करता है, इस पे हम बात कर रहे हैं। अब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान देने सर मेरे पास वक्त कम सबसे है, बड़ी एक चीज है कि रिएक्शन मैं भोपाल, गोविंद जी मध्य से भी ले प्रदेश लेती हूँ इस का। ये पर। कहते हैं आप ठीक अपनी है, मेरे पास असफलता वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। ठीक है प्रवीण अभी तो जी, पूरी रिपोर्ट रखी है, मैं तो गोविंद पूरा जी, रिपोर्ट डाटा रखा है। गोविंद जी, ठीक है, ठीक है। देखिए जिस तरीके से लगातार अब यहाँ पर महंगाई का फिजूल काफला खर्ची कम की करिए बात ना। सामने आ रही है और राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला जारी है, सर एक छोटा सा आप रिएक्शन दीजिए, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कोई डिबेट होती है तो हम उस अंध दौड़ में चले जाते हैं कि हम अपनी बातों को साबित करवाना चाहते हैं और सामने वाले की बातों को, सारी बातों को खारिज करवाना। कितना अच्छा होता अगर सामने वाले की कोई बात अच्छी आपको लगे तो उसकी तारीफ करें, अगर मेरी बात आपको सामने वाले को अच्छी करे लगे तो वो तारीफ करें। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हो सकता है हमारी बहन जो बैठी है बीजेपी से प्रवक्ता, ये बात बहुत पहले ही जाहिर हो चुकी थी। जैसे ही वो स्क्रीनशॉट आया था जिसमें इंदिरा गांधी ने इस तरह की खबर आई थी, द हिंदू का, वो मैं पेपर का भी नाम ले लूं कि सार्वजनिक हो चुका है, इसलिए लेने में कोई गुरुज नहीं है। तो वो एआई जनरेटेड था, वो 1 घंटे बाद ही वो चीज साफ हो गई थी। तो उसको कम से कम नहीं रखना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये सब चीजें समझनी चाहिए। मैं लेकिन मेरी बहन है, उन्होंने चलिए उसको नहीं ध्यान दिया होगा, ध्यान नहीं दिया। बोलने दीजिए मैं प्रधानमंत्री ने पत्रकार है गोविंद जी की बात ठीक है, वक्त हमें बस इतनी की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। देखिए बड़ा सवाल बना हुआ है, खुद प्रधानमंत्री अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, मोहन यादव अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बचत करिए, लेकिन उनके खुद के पार्टी